इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कुख्यात अपराधी और पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत को गिरफ्तार कर फर्जी शस्त्र लाइसेंस नेटवर्क का खुलासा किया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी के पास मिली लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस जम्मू कश्मीर के कठुआ से जारी होना बताया गया था, लेकिन जांच में वह पूरी तरह फर्जी निकला। अब पुलिस इस मामले में सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक अनवर कादरी के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, बलवा, मारपीट और धमकी जैसे 27 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पहले भी उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। जांच के दौरान सामने आया कि फरवरी 2025 में अनवर कादरी कथित तौर पर जावेद खान के घर लाइसेंस बंदूक जांच के दौरान सामने आया कि फरवरी 2025 में अनवर कादरी कथित तौर पर जावेद खान के घर लाइसेंसी बंदूक लेकर पहुंचा था, जहां उसने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। इसी मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस की पड़ताल की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि जिस लाइसेंस के आधार पर हथियार हासिल किया गया था वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी और कुट रचना की धाराओं में नया मामला दर्ज कर लिया है। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी लाइसेंस किसने तैयार किए, हथियार कैसे हासिल किए गए और इस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं। उधर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले की निष्पक्ष और सख्त जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि फर्जी लाइसेंस के जरिए हथियार हासिल किए गए हैं तो उसकी जड़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस नेटवर्क से कई अन्य लोगों के जुड़े होने की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस पूरे फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट के हर लिंक को खंगाल रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ये थाना सदर बाजार में 2025 में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जो कि धारा 420, 467, 468, 471 और 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत हुआ था। इसमें जो डराने की बात सामने आई थी, उसमें जो लाइसेंस यूज हुआ था जो शस्त्र का, वो फर्जी निकला था, तो उस पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें लंबे समय से फरार चल रहे अनवर कादरी उर्फ डकैत को कल सदर बाजार की पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। उनको हम लोग 7 दिन की माननीय न्यायालय से पीआर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें जब ये तस्दीक हुई थी फर्जी दस्तावेज की, जो लाइसेंस उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, ये जम्मू एंड कश्मीर से लाइसेंस जारी हुआ था, जिला कठुआ से। वहां पे हमने जब पत्राचार किया तो वहां से ये सामने आया कि इस तरीके का कोई लाइसेंस प्रशासन द्वारा वहां जारी नहीं किया गया। उसके उपरांत ये जो अपराध है पंजीबद्ध किया गया था। अनवर कादरी के ऊपर से पूर्व में कौन कौन से अपराध हैं और किन गंभीर धाराओं में ये प्रकरण दर्ज किए गए हैं? अनवर कादरी के ऊपर पूर्व में 27 कुल अपराध हैं, जो कि गंभीर किस्म के हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास, ये फर्जी दस्तावेज, धोखाधड़ी, इस टाइप के प्रयास जो अपराध पंजीबद्ध हैं। उसको पूर्व में एनएसए भी हो चुके हैं और 129 जो बीएनएस की कार्रवाई है वो भी डीसीपी कोर्ट द्वारा उनके अगेंस्ट की जा चुकी है। अभी हाल में उनके अगेंस्ट जिला बदर की कार्रवाई प्रचलित है। सर, इस केस में कितने समय से फरार? ये 2025 में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जब से करीब 1 सवा साल से फरार है। सर, ये जो इसमें दस्तावेज जो कि इसमें लेकर के कुछ जानकारी आई कि कैसे बनाए गए थे, कहाँ से मिले थे और जम्मू कश्मीर ही क्यों चुना गया था? ये जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज की हम लोगों ने तस्दीक कराई थी जिला कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से ये जारी हुआ था। तो उसमें तस्दीक में ये सामने आया कि वहां से इस तरीके का जो शस्त्र है वो जारी नहीं हुआ है। अभी माननीय न्यायालय से पीआर लेंगे, उसके उपरांत इसकी पूरे दोबारा नए सिरे से इसकी जांच की जाएगी कि ये दस्तावेज किस तरीके से उन्होंने बनाए थे, कहाँ बनाए थे और ये जिला कठुआ का नाम कैसे आया, इसकी तस्दीक की जाएगी। ये इसकी अभी पूरी तस्दीक की जाएगी। 1 साल से फरार था, इसने फरारी कहाँ से? ये अभी जेल में निवृत्त थे कुछ समय से, अभी 1-1.5 महीना पहले ही जेल से रिहा हुए हैं और उसके बाद ये लगातार इंदौर शहर से बाहर चल रहे थे। तो इसमें लगातार पुलिस इनका जांच कर रही थी कि कहाँ कहाँ से गिरफ्तारी की? ये इंदौर शहर से गिरफ्तारी। जो हथियार था सर, उसकी भी जांच की डेट में कहाँ से आया था, कैसे लाया था, जब लाइसेंस था ही नहीं, क्या
ये सारे तथ्यों की जांच की जाएगी। जैसे मैंने बताया, पीआर लिया जा रहा है, उसमें सारे जो फैक्ट्स हैं इस केस से रिलेटेड उसकी तस्दीक की जाएगी। देखो, ढेरों मुकदमे दर्ज हैं, एक में छूटते हैं, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते हैं, और इसी आपराधिक प्रवृत्ति के चलते जो उन्होंने शहर की छवि खराब की, निगम की छवि खराब करी, इसके चलते अपनी पार्षदी से भी हाथ धोया है। मैं तो ये देखना भी चाहता हूं कि जिन जिन प्रकरणों में वो गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी जांच हो तो लंबे तार उसमें से निकल सकते हैं। तो उनकी जांच जरा ठीक से हो जाए कि ये ऐसे अवैध लाइसेंस बने कैसे। सवाल ये कि कश्मीर से ये लाइसेंस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े लंबे तार हैं, तो उनकी जरा जांच हो जाएगी तो चीजें ठीक से बाहर आ जाएंगी। क्या लग रहा है कोई दूसरे कनेक्शंस भी हो सकते हैं? वो तो जांच में ही मालूम पड़ेंगे ना, तार बहुत लंबे हैं। अनवर कादरी ने जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना कि वहां से फर्जी दस्तावेज तैयार होंगे? कई लोग जो थे उन्होंने मदद भी की थी। देखिए, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, किसके कहाँ कैसे तार जुड़े हैं इसकी बहुत गंभीर और कठोर जांच होगी, तो और ऐसे कई सारे तार निकल के आएंगे। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।